चलिए बच्चों, आज जो हम लोग क्लास 8 का स्क्वायर रूट का हम लोग देखेंगे। आज न्यू टॉपिक एक देखना है हमको, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ द अदर नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय एस्टिमेशन। मींस ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट हमको निकालना है बाय द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो एक क्वेश्चन इसके लिए हम लोग एग्जांपल के रूप में लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय एस्टिमेशन। जैसा कि 10 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकालने जा रहे हैं। यहाँ हमारा एक मेथड है एस्टिमेशन मेथड, वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे द स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट नियर टू द स्क्वायर रूट सॉरी हम लोग इसमें ये लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 10 के नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर दो हमें कंसिडर करना है। तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नियर टू 10, है ना। हमारा 10 के नियरेस्ट में दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या मान लेंगे। आर, एक होगा हमारा 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड क्या होगा 9 और हमारा होगा 16। ये दो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके बीच का ही ये नियर का ही नंबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर जो है वो 10 है। ये 10 जो है इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 से बिलो है और 9 से ये ग्रेटर है। यानी इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलने वाला होगा वो क्या हो सकता है, ये 3 के स्क्वायर से ग्रेटर देन हो गया 10 और ग्रेटर देन 16, यानी 4 के स्क्वायर। 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 के स्क्वायर के बराबर है। 4 के स्क्वायर है, 16 क्या है 4 के स्क्वायर, यानी इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो इसका भी स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। तो उसका मतलब अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दे, इसका स्क्वायर हटा दे, तो इस वाले नंबर पे रूट आ जाएगा, यानी 3, ये हो जाएगा रूट 10 और 4। यानी इसी का हमें काम करना है, रूट अंडर 10 का वैल्यू निकालना है। यानी रूट अंडर 10 का वैल्यू जो है इस 3 और 4 के बीच का ही कोई नंबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे किसी नंबर का, इन दोनों बीच के नंबर को हम लोग लेकर के देखेंगे और देखेंगे क्या वो 10 का हमारा जो है स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले पहला नंबर जो ट्राई करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच का नंबर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट ट्राई, है ना, विथ नंबर विथ विथ लेटेस्ट ट्राई विथ क्या करेंगे, 3 और 4 हो गया 7, 7/2, यानी 3.5 पर चेक करेंगे क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3.5 के साथ। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, और 35 का होल स्क्वायर कितना हो गया, आपको याद होना चाहिए 35 मल्टीप्लाई विथ 35 पॉइंट का, फिर हम लोग उसको पुट कर देंगे। 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 2 15 2 कितना हो गया 17, ये हो गया 15 कैरी 1 9 और 1 10, यानी ये हो गया आपके पास ये 2 1 12.25, इसका मल्टीप्लाई आ गया 12.25। तो बस ये हमें देखना है कि अभी जो नंबर हमारे पास आया इसके स्क्वायर करने से, यानी 3.5 के स्क्वायर करेंगे 12.25 आ जाएगा, यानी इस नंबर से वो बड़ा हो जाएगा। जो हमारा 10 जो नंबर था उस नंबर से ये बड़ा हो जा रहा है, ग्रेटर देन 10 हो जा रहा है, ग्रेटर देन 10 हो जा रहा है। यानी अभी ये मेरा स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होगा। हम तब तक ट्राई करेंगे इसको जब तक कि हमारे पास 10 से बिलो नंबर नहीं हो जाए, है ना। तो उसका मतलब एक नंबर रिड्यूस कर लीजिए 3.5 की जगह। अब हम लोग का जो है अगला नंबर जो ट्राई करने का होगा वो होगा 3.4। नाउ ट्राई विथ 3.4
क्यों? क्योंकि 3.5 में तो देख रहे हैं 12.25 आ गया, वो 10 से ग्रेटर हो गया। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे विद 3.4, तो 3.4 इंटू 3.4, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यानी 34 का होल स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं 34 का होल स्क्वायर क्या होगा। ऐसे आपको 50 तक याद रखना है ना। 3.4 मल्टीप्लाई विद 3.4, 11.56 है ना, 11.56, ये आ गया हमारे पास 11.56। अभी भी देख रहे हैं ये नंबर हमारा 10 से क्या है, ग्रेटर है, यानी अब हम लोग को फिर नंबर रिड्यूस करना होगा। ये तब तक नंबर रिड्यूस करते जाना है जब तक कि 10 से बिलो नहीं आ जाता है। तो नंबर रिड्यूस विथ नंबर, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसमें यही लिखेंगे कि अगला हमारा यहां पर जो है लिखेंगे आगे जो है, फिर अगला नंबर ले लो, क्या होगा 3.3 लेट, या लेट तो 2 बार 3 बार क्या लिखे इसमें, फिर सीधे लिखो इसको लेटस ट्राई विथ नंबर, या फिर ट्राई विथ नंबर, ट्राई विथ नंबर, किस नंबर पर ट्राई करेंगे, 3.3 पर, क्योंकि 3.4 पर हम लोग चेक कर चुके हैं। तो 3.3 इंटू 3.3 देखते मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 33 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 33 का होल स्क्वायर 3.3, ये देखिए 3.3 मल्टीप्लाई विथ 3.3, ये आ गया 10.89, हाँ 10.89 आ रहा मल्टीप्लाई, यानी ये आ रहा है 10.89, अभी भी ये 10 से ज्यादा है। तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई विथ नंबर 3.2, तो 3.2 मल्टीप्लाई विथ 3.2, तो 32 का होल स्क्वायर है ना, डेसिमल में फिर हमें देखना है, यानी 3.2 मल्टीप्लाई विथ 3.2, 3.2 मल्टीप्लाई विथ 3.2, 10.24, क्या आ गया रिजल्ट, 10.24, ये आ गया 10.24। अभी भी ये नंबर क्या है, 10 से ग्रेटर है। तो फिर हम लोग करेंगे आगे, फिर नंबर को रिड्यूस करेंगे, ट्राई विथ 3.1, इसके साथ ट्राई करेंगे 3.1 के साथ। तो अब देखो 3.1 क्या आ रहा है, 3.1 मल्टीप्लाई विथ 3.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक हमको लगता है 10 से बिलो हो जाएगा, 9.61 आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा नंबर जो है वो 10 से अब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर रूट जो होगा हमारा रूट अंडर ये, तो ये हमारा इन दो नंबर के बीच का होगा, जो नियरेस्ट होगा हमारा, यानी 10 जो है हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर देखो नाउ, ये जो 10 हमारा नंबर है वो होगा 3.2 का होल स्क्वायर है ना, या फिर आएगा हमारा 3.1 का होल स्क्वायर का बीच का कोई नंबर होगा, क्योंकि ये हो गया 9.61 और ये हो गया हमारे पास 3.2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ये 3.1 का होल स्क्वायर करने का मतलब हो गया 9.61, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया। या फिर ऐसा करो कि पहले इस वाला नंबर को लिखिए, बाद में इसका हम लोग स्क्वायर रूट वाला लिखेंगे। मतलब ऐसा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 जो है हम लोग देख सकते हैं ये 10.24 से छोटा हो गया और 9.61 से बड़ा हो गया, हुआ ना। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 3.1 का होल स्क्वायर है और ये मेरा 3.2 का होल स्क्वायर। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो 10 है, ये जो आपका 10 है, ये 10 किन दो नंबर के नियरेस्ट में, मतलब ये 9.61 के नियरेस्ट में है कि 10.24 के नियरेस्ट में। देखो 10 के बाद 0.24 है और 10 से बिलो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखें। हाँ नियरेस्ट हमारे पास देखो यहाँ पर है, अगर हम बात करें तो 10 में से माइनस करेंगे 9.61 तो आ जाएगा 0.39 ना,
और इस वाले में अगर हम लोग जाएंगे तो ये कितना नियर क्लोज में है, और 0.24, तो ये हमारे लिए ज्यादा क्लोज है ना 10 का। तो उसका मतलब स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन कहीं लिख दीजिए, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 10, है ना। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 10 हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना देते हैं। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये अप्रोक्स में ही वैल्यू आएगा। देयरफॉर लिखेंगे द एस्टिमेटेड 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 वैल्यू, यानी किसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, √10 का ना। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ √10, इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 3.2, क्योंकि इसी का नियरेस्ट का स्क्वायर का वैल्यू है। समझ में आ रहा है, 3.2 है ना। इसको हम लोग बोलेंगे अप्रोक्स ही वैल्यू है, ठीक है, ये अप्रोक्स ही वैल्यू है। मतलब और भी वैल्यू मतलब आता है 3 पॉइंट और समथिंग, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू निकालते तो और भी पॉइंट के बाद नंबर आता, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक का हमको काम करना है, इसलिए क्या हो गया, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करके हम लोग बना रहे हैं। पहले जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर वाले नंबर दो नियरेस्ट में हम लोग रखेंगे। लास्ट में देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको हम लोग रिड्यूस करते गए सारे नंबर को, सारे नंबर को रिड्यूस करते करते 10 के नियरेस्ट में हम लोग देखेंगे कि हम जो है ये तब तक नंबर को ट्राई करना है जब तक कि 10 से बिलो नहीं होते, और जस्ट 10 के ऊपर वाला एक नंबर देखना है। तो 10 के ऊपर वाला नंबर हो गया, कितना गया था 10.24, और उसके बिलो वाला कितना हो गया था 9.61। अब हमें देखना है यहाँ तक, उसके बाद हमारा जो है स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद देखना है कि ये 10.24 किसका नंबर था, 3.2 का होल स्क्वायर था, और ये 9.61 किसका स्क्वायर है, 3.1 का स्क्वायर है। अब 10 के नियरेस्ट में कौन सा नंबर हो गया, 10.24 हो गया ना, तो 10.24 यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों हटा देंगे तो 3.2 हो जाएगा। अगर ये नियरेस्ट में होता तो 3.1 हो जाता। समझ में आया। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपके पास। ये तो काफी जो है नंबर हम लोग ट्राई किए, बहुत सारा नंबर को लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है 2 स्टेप में ही आपका बन जाए, 3 स्टेप में ही बन जाए। ठीक है, तो अब आपको एक और क्वेश्चन लेकर के समझाते हैं जिससे आपको जो है और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर देखा जाए, यहाँ पर बहुत सारा आपके एक्सरसाइज का जो हम लोग वर्कशीट 5 का काम किए थे, उसमें आज हम लोग को यही वाला पार्ट करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वही बोला गया है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक का ही हमको वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग तो वही काम किए थे। देखो इतने सारे क्वेश्चन है आपका वर्कशीट में, तो एक एग्जांपल के तौर पर फिर और लेते हैं। तो हमें जो है, अगर फर्स्ट नंबर हम लोग देखें √90 का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग का नंबर क्या है 90 है। हमें देखना है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर नियर टू कितना 90 आर। कौन कौन सा नंबर हो जाएगा 90 के नियर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, हाँ जो 90 के नियरेस्ट में। तो 90 के नियरेस्ट में हो जाएगा, एक तो हमारा 81 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो लिखेंगे 90 के, ये क्या हो जाएगा 81 एंड 100, ये दो नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, देयरफॉर ये जो हमारा 90 है ये 100 से बिलो होगा, और किससे ज्यादा होगा 81 से। यानी ये नंबर जो है हम लोग बोल सकते हैं ये 9 के स्क्वायर है, और ये नंबर हमारा 10 का स्क्वायर है। तो हमें देखना है इसका स्क्वायर रूट 90 का। तो हम लोग फिर सबसे पहले लेटेस्ट ट्राई विथ कितना, यानी इन दोनों नंबर को ऐड करके, अच्छा एक और लाइन लिख लो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। यहां से दोनों का स्क्वायर हटाओ, ये हो जाएगा 9, ये अब रूट में आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 10, है ना।
यानी हमें जो स्क्वायर रूट हमारा जो मिलेगा नियरेस्ट, मैंने 90 का रूट अंडर 90 का जो स्क्वायर रूट होगा, अब क्या करोगे, इसको ट्राई करो नंबर विथ, लेट अस ट्राई विथ नंबर। किस नंबर पर ट्राई करेंगे, तो दोनों नंबर को, ये दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो पहले, बीच का नंबर हमको चाहिए होगा। ये हो गया 10 और 9 कितना हो गया, 19, 19 बाई 2 कितना हो गया, 9.2 ना, 9.5 ना, तो देखो 9.5 आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे, तो 9.5 इंटू 9.5, बट हमारा जो नंबर होगा 9.5 इंटू 9.5, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 9.5 इंटू 9.5 जल्दी से मल्टीप्लाई कर ले, देखो क्या वैल्यू आता है, 9.5 मल्टीप्लाई विथ 9.5, 90.25 है ना, 90.25 हो गया, ये हो गया 90.25। अब रिड्यूस करेंगे नंबर को, ठीक है, तो रिड्यूस करेंगे तो अगला नंबर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, ट्राई विथ नंबर, क्योंकि ये तो हमारा देखते हैं जब तक ये, तब तक हम नंबर को रिड्यूस करेंगे जब तक कि 90 से बिलो नहीं आ जाए, तो ट्राई विथ नंबर, हाँ 9.4, यानी 9.4 मल्टीप्लाई विथ 9.4, इसको कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 9.4 मल्टीप्लाई विथ 9.4, 9.4 मल्टीप्लाई विथ 9.4, 9.4 मल्टीप्लाई विथ, कहाँ चला गया, 9.88.36, देखो ये दो ही स्टेप में हो गया है ना, ये हो गया 88 पॉइंट कितना था, 88.26, है ना, ये 90 से बिलो हो गया ना, तो उसका मतलब जो है हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो नंबर है 90 है ना, नाउ हम लोग लिखेंगे 90 के बारे में, 90 के बारे में लिखेंगे कि ये जो नंबर है वो 9.4 का होल स्क्वायर, यानी 90.25, 90.25 मतलब इससे छोटा नंबर है, और किस नंबर से बड़ा है, 88.36 से बड़ा है। अब 88.36 किसके स्क्वायर के बराबर हुआ था, 9.4 ना, ये हो गया 9.4 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया हमारे लिए 90, और ये किसका स्क्वायर के बराबर है, 9.5 के स्क्वायर के। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये 90 के नियरेस्ट में कौन सा नंबर है, 90 के नियरेस्ट में 90.25 है कि 88.36 है, 90.25 है ना, तो ये हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, मींस द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ किसका, रूट 90, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 9.5, ठीक है, 9.5 आएगा कि 9.4 आएगा, पर एक बार चेक करो तो, सर अगर इधर 25 माइनस कर देंगे तो देखिए 90 आ जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं यार, ये कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका ज्यादा जा रहा है ना, 64 इधर, हाँ, 1.62, तो इसका वैल्यू हम लोग 9.5 ही आएगा, है ना, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना, तो समझ में आ गया एस्टिमेशन मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, समझ में आया ना, तो ये हम लोग का जो हो गया फाइनल आंसर हो गया, तो इस तरह करके आप 150, 600, 1000 क्या इसका बना दे या बन जाएगा,
इसका वैल्यू निकाल दें, 3 वैल्यू और बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है किस कौन सा नंबर था, 150 ना, जल्दी से काम करते हैं आप। ये सेकंड नंबर रूट 150। सबसे पहले 150 के नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा? 150 का हमारा नियरेस्ट नंबर बताओ। एक तो 12 होता है, 144 और 169। हाँ 12 और 13 के स्क्वायर के बीच का नंबर। तो जल्दी से इसको लिखते हैं हम लोग। तो वही लिखना सॉल्यूशन में, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नियर टू 150 आर 144 एंड 169। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 150 जो है वो है 169 से बिलो, और यह है 144 से ग्रेटर। 144 अब 144 यानी 12 के स्क्वायर, ये हो गया 150, ये हो गया 13 के स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेंगे 12, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 13, होगा ना। अब हम लोग ट्राई करेंगे, लेट अस ट्राई विथ द नंबर। किस नंबर ट्राई करेंगे? ये हो जाएगा 12.5। देखो इसका जस्ट हाफ बढ़ा दो, है ना, ये दोनों का बीच का मतलब क्या है, 12 और 13 के बीच का नंबर क्या होगा, ये 12 इक्वल हो जाएगा, 1 जो बच रहा 0.5 इधर दे दो, 0.5 ये दे दो, यानी 12.5 से हम लोग को सबसे पहले ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई विथ, है ना, बट 12.5 मल्टीप्लाई विथ 12.5, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 12.5 मल्टीप्लाई विथ 12.5, 12.5 मल्टीप्लाई विथ 12.5, 156.25, है ना, ये हो गया 156.25। तो अभी ये ग्रेटर है 150 से, जब तक 150 से बिलो नहीं आता तब तक हम लोग आगे फिर ट्राई करेंगे, है ना। ट्राई विथ नंबर, किस नंबर? 12.4 से, है ना, तो 12.4 मल्टीप्लाई विथ 12.4, रिड्यूस करते जाना है जब तक कि वो 150 से बिलो नहीं आ जाए। अब देखते हैं 124 12.4, है ना, तो 12.4 मल्टीप्लाई विथ 12.4 कितना गया? 153.76, 153.76, 153.76। तो अभी भी ये ज्यादा है, फिर ट्राई करो, ट्राई विथ नंबर कितना? 12.3, ये हो गया 12.3 मल्टीप्लाई विथ 12.3, तो 12.3 मल्टीप्लाई विथ 12.3, बस अगर स्क्वायर सबको याद हो जल्दी से तो वो लिख सकता, हम ये मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे, 12.3 मल्टीप्लाई विथ 12.3, 151.29, 151.29, ठीक है ना, अभी भी ज्यादा है। नाउ ट्राई विथ नंबर 12.2, 12.2, है ना, ये 12.2 मल्टीप्लाई विथ 12.2, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है देखो, 12.2 मल्टीप्लाई विथ 12.2, 148.84, 148.84। अब ये बिलो हो गया ना 150 से, तो हमारा क्या होगा? टेस्ट करना बंद कर देना है। अब हमें पता चल गया कि देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि हमारा 150 जो है वो बिलो है किन किन दो नंबर के बीच का, हम लोग देखें कि वो, हाँ 151.29 और ये आ गया 148.84,
84। तो ये किसका स्क्वायर था? ये था 12.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये था हमारा 12 पॉइंट, सॉरी इसका 12.2 था ना, हाँ ये 12.3 था, ये 12.3 था, ठीक है। ये 12.3 का होल स्क्वायर, यानी इनके बीच का ही नंबर है। अब आप यहां से ही चेक कर लो कि ये किसके नियरेस्ट में होगा, ये किसके नियरेस्ट में होगा। देखो यहाँ पे, या ध्यान दो, 150 से कितना ज्यादा है ये? 1.2, हाँ 1.29, ये 1.29 ज्यादा है, ठीक है। और इधर का ये डिफरेंस कितना का है? ये हो गया तुम्हारा 1.60, yes, 16, 1.16, yes, हाँ इधर से हो गया, हाँ 1.16। तो हमारा नियरेस्ट क्या हो गया? ये ना 1 पॉइंट, मतलब 12.2 का ना स्क्वायर हमारे लिए नियरेस्ट होगा, होगा ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी ये नियरेस्ट में हो गया। देखो यहाँ पर हम घेर दे रहे हैं, ये जो है ये नियरेस्ट में आएगा, इसके नियरेस्ट में ये आएगा। देयरफॉर लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, या एस्टिमेटेड वैल्यू इसका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रूट कितना का बना रहे हैं? 150, इसका वैल्यू आ गया 12.2, है ना, अप्रोक्स। समझ में आया? ये एस्टिमेशन मेथड से हम लोग जो है स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन इस वाले में नहीं, अब हम लोग वर्कशीट का अगला दो क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो भी था, अब तो समझ में आई कि आपको कैसे बनाना है, 600 का और 1000 का, इसी प्रकार आप लोग बना लेंगे। इसका देख लीजिए, एक क्वेश्चन, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, वर्कशीट खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए। क्वेश्चन जो है, देविका हैज ए स्क्वायर पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर, एक 9 मीटर स्क्वायर का क्लोथ है, और सी वांट्स टू मेक 16 स्क्वायर शेप, है ना, स्कार्फ ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट, और उसी को 16 छोटे छोटे स्क्वायर में बांटा गया है। व्हाट शुड पॉसिबल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पीसेस। तो छोटा सा जो पीस है हमारा बन रहा है, उस छोटा सा पीस का साइड का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम इस तरह करके समझा दें आपको, अगर इस टाइप का कुछ हमारे पास शेप है तो बना देते हैं 16, है ना। तो 16 1 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे तो मिल जाएगा, इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अगर इंसर्ट करें तो आप देखो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कुछ इस टाइप का, हाँ कितना है यहाँ पर सीट, देखो ये स्क्वायर सीट दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि ये 16 हमारे पास 9 मीटर स्क्वायर का एक सीट है, मतलब इधर भी 9 मीटर है, इधर भी 9 मीटर है। थोड़ा सा इसको ऐसे बना ले तब स्क्वायर सीट के जैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 9 मीटर इधर भी है, 9 मीटर इधर भी है ना। तो इसका हम लोग जो है थोड़ा सा साइड ले आते हैं, या फिर इसको ऐसे रखते हैं, इधर आंसर करेंगे। बहुत ज्यादा आंसर बड़ा नहीं होने वाला है, इसको और छोटा अगर हम लोग कर दें तो दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। यहाँ सोल्यूशन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ऐसे जो है 9 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका लेंथ भी 9 मीटर है और ब्रेथ भी 9 मीटर का एक स्क्वायर पीसेस का क्लोथ है ना। इधर भी 9 मीटर है और इस साइड भी 9 मीटर है।
अब इसको छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट लिया गया है, कितना 16, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक स्क्वायर पीस का जो वैल्यू है ये क्या हो गया, ठीक है। ये लगता है कुछ अलग तरह का सीट ले लिए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको ड्राइंग कर लेना ही बेहतर था। तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि इस तरह का कोई एक सीट था, है ना, इस टाइप का, जो कि 16 मीटर का था। तो इसको स्क्वायर वाले में फॉर्म में ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, टेबल ही ले लेते हैं, हाँ शेप में ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे समझने के लिए, ठीक है। ऐसा है। अब इसके अंदर छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ है, छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारे पास कितना है 16 पार्ट हुआ है, ऐसा टुकड़ा, है ना। तो एक हमारा यहां समझ लो, पहले क्या था 9 मीटर का हमारे पास, इधर भी 9 मीटर था, इधर भी 9 मीटर था, 9 मीटर था, 9 मीटर था, ये स्क्वायर था। अब इसमें से इसी 9 मीटर स्क्वायर वाले में, यानी एरिया आपको पता ही होगा कि क्या होगा, टोटल कितना था देविका हैज ए स्क्वायर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर। तो 9 मीटर अगर एरिया है तो साइड क्या होगा, साइड 3 होगा, ठीक है। 9 जो लिख दिया हमने, 9 में होगा क्या होगा 3 होगा, अभी ना 3 का एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो एरिया यहाँ 9 मीटर था, तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया 9 मीटर स्क्वायर है, तो उसका मतलब साइड 3 मीटर का होगा, और इधर भी साइड कितना होगा 3 मीटर का होगा। अब इसी को छोटा छोटा जो है स्क्वायर पीसेस में काट लिया गया, कितना, तो 16, ऐसा कितना है 16 पीसेस है, छोटा छोटा स्क्वायर कितना 16 पीस है। तो एक पीस का हमें साइड पूछा जा रहा है, यानी ये अगर हम देखा जाए तो एक पीस का जो है ये छोटा वाला साइज जो हमने बनाया है, ये छोटा वाला साइज जो बनाया अंदर में, इसका साइड हमें निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसा 16 पीसेस है और एक साइड का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या होगा। तो यहां पर हम लोग ये चीज लिखेंगे, एक स्क्वायर पीस का जो एरिया होगा, सॉल्यूशन में ये समझ लीजिए, हम लोग यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ वन स्क्वायर शेप, क्या था वो छोटा वाला पार्ट को हम लोग क्या नाम दिया गया था, क्या बोला, व्हाट वुड बी द पॉसिबल विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ, है ना। तो स्कार्फ छोटा वाला जो है स्कार्फ, है ना, ये स्कार्फ का हमें साइड का एरिया ऑफ वन स्क्वायर शेप क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 16 पीसेस में ना इसको बांटा गया था टोटल, तो 9 टोटल था मीटर स्क्वायर, उसको 16 पार्ट में बांट दिया गया। तो एरिया हमारे पास कितना था 9 मीटर स्क्वायर, और ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा कितना बनाया गया 16। इसलिए एक स्क्वायर का जो है एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया होने वाला है इसका रूट। ये बच्चे आपको समझना होगा, क्या हम बोल रहे हैं कि पूरा एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर, इसको छोटा छोटा कितना पार्ट में बांट लिया गया 16 पार्ट में बांट लिया गया, ऐसे समझ लो, है ना। 16 पार्ट में, अब एक तो दिखा रहे हैं, देखते हैं अगर पॉसिबल है तो। ये हो गया 2, ठीक है, फिर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर ऐसे करके 4, तो फिर इसी तरह करके 16 बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। इस टाइप का यहाँ कैलकुलेशन कर देते 1 2 3 4 ऐसे करके जो है आगे और बना हुआ है, कितना टोटल बना हुआ है 16 बना हुआ है। तो एक डब्बे का हम एरिया अगर हम लोग बात करें, एक डब्बे के एरिया का बात करें, है ना, इस वाले का एरिया अगर हम बात करें छोटा वाला का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसी का वैल्यू हो जाएगा जो हमने यहाँ पर निकाला है, इसी का वैल्यू हो जाएगा क्या, रूट अंडर 9/16, क्योंकि 16 टुकड़े में बांट दिए और एक का वैल्यू हम लोग निकाल लिए।
है ना। तो एक का वैल्यू निकाले तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ये हमारा एरिया निकल रहा है कि साइड निकल रहा है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए तो सिर्फ हमारा डिवाइड कर दो 16 से एरिया निकल गया। अगर हम एरिया की बात करें तो सिर्फ यहां पर ऐसे करो, इसको सिर्फ डिवाइड कर दो, एक का एरिया निकालना है तो भाई 9/16, और एक का अगर हमको साइड निकालना हो, है ना, बात करेंगे देयरफॉर साइड ऑफ स्कार, साइड की बात करेंगे तो जो एरिया होगा उसका रूट निकाल दो 9/16। इसका एरिया ये वाला हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। देखो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास 9/16, लेकिन साइड निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट डालना होगा ना, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कहने का मतलब है, इसको ऐसे लिख लो ताकि ज्यादा समझ में आएगा। एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर होगा, ये देखो, साइड इंटू साइड। यहां पर साइड का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये साइड इंटू साइड हो ना, एरिया के बदले हम साइड इंटू साइड लिखे, तो ये हो गया 9/16। और यहां से एक साइड का बात करें या साइड के स्क्वायर का बात करें तो अभी भी ये 9/16 हुआ, और साइड की बात करें उस स्क्वायर का, साइड की बात करें तो रूट अंडर 9/16। तो ये हो जाएगा, रूट कैसे निकालोगे, 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी 3/4। ये क्या निकला है, साइड निकल गया, उस स्कार्फ का, है ना, स्कार्फ का साइड निकल गया, मैंने सोलवे हिस्से का साइड निकल गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे वाला आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अभी जस्ट हमने एस्टिमेशन मेथड से अभी आपको बताया, वही पार्ट यहां पर है। 800 का सोच लीजिए कि एस्टिमेशन मेथड से निकालना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है पूरा है, किसका है, कुछ है, अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें।